नावलगढ़ कछुआ। तो पहले चारू गेट के अंदर बसा हुआ था। इसमें आ गया नानचा गेट, पोदार गेट, मंडी गेट, बावड़ी गेट। ठीक है, एक छोटा सा गाँव था ये। जो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ कुछ नहीं था, पहले एक डेजर्ट था ये। ठीक है, तो इसको खिलाया जाता है सेकावाटी। इसका बोलते हैं रीजन दे सेकावाटी। सेकावाटी का मतलब हो गया सेकावाटी। वाटी मीन्स गार्डन एंड सेका ठाकुर नावल सिंह, द किंग ऑफ द नावलगढ़। ठीक है, तो नावलगढ़ के अंदर टोटल 200 से 50 हवेलियाँ से ज़्यादा है। ठीक है, इनमें पहले लोग रहते थे, ये जो मारवाड़ी पीपल रहते थे। ठीक है, तो इनका बिजनेस होता था स्पाइसी सिल्क ओपियम व्यापार का काम करते थे। तो ये आता था सिल्क रूट खिलाया जाता है इसको। ठीक है, अब जो ये हवेली का नाम है बंसीदार भगत हवेली। ठीक है, 150 साल पुरानी है। और इसमें जितनी भी जो ये फ्रेस्को है, फ्रेस्को मीन्स द बॉल पेंटिंग, इसको बोलते हैं फ्रेस्को। तो जितनी भी ये सारी ओरिजिनल है, दोबारा से कुछ भी टच नहीं करा गया है। ठीक है, तो इसकी फैमिली अभी रहती है कलकत्ता। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ मुगल और ब्रिटिश दोनों मिक्स दिखाया गया है। वहाँ पे आप देखोगे नीचे तो इंग्लिश ट्रेन नज़र आएगा आपको। यहाँ पे इंग्लिश ट्रेन है, ये बोट है। और यहाँ पे 7 लेडीज है, मतलब यू कैन सी दैट द 7 लेडीज दे जॉइंड द एलिफेंट। यहाँ पे बता दिया अपने अंग्रेजों का इंग्लिश बाइसिकल चला रहे हैं। वहाँ पे आप देखो जो ब्लैक कैप के अंदर है, वो मैक्सिको की जो लेडीज थी, उसका नाम है फ्रिदा कार्लो। ये आर्टिस्ट थी मैक्सिको की। और ये जितना भी जो कलर है, ये सारा वेजिटेबल्स कलर यूज करा गया है, नेचुरल वेजिटेबल। ठीक है, जो ब्लैक कलर है वो काजल से लिया गया है, और जो पीला कलर है वो हल्दी से लिया गया है, जो रेड कलर है वो लिया गया था गुलाब के फूल से, और जो नीला कलर है वो है इंडिको। जो आपने नील नहीं होती कि नील पहले कपड़ों में डालते थे, उसको बोलते हैं नीला, इसको बोलते हैं इंडिको कलर होता था वो नीला। कौन सा वाला? नीले वाला। नीला है जो? हाँ, नीला वाला। तो सारे ये कुछ तो स्टोन से बनाए गए थे कलर, और कुछ पेड़ पौधे के जो कलर होते थे उनसे सारा वेजिटेबल्स कलर बनते थे। ये बड़ा वाला आप गेट देख रहे हो, ये होता था एंट्रेंस गेट। अंदर वाला होता था मेन गेट। पहले हमेशा बंद रखते थे, कोई पर्सनल गेस्ट आता था जब भी खुलता था। अदरवाइज छोटे गेट से आते। ये 2 बोखे होते थे, एक वॉचमैन के लिए होता था, दूसरा होता था म्यूजिशियन के लिए। ठीक है, और इसके सामने जो छोटा गेट इसीलिए रखते थे, कोई भी आए तो आराम से आए, भटके नहीं आए, आराम से जाए, झुक के आए। और जो बड़ी बड़ी किला देख रहे हो आप, ये अपने घर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते, ताकि कोई भी आसानी से अटैक नहीं कर सके अपने घर के ऊपर। हाथे से भी खुलाएंगे तो उसके टूटेगा। अंदर की स्टोरी में आपको अंदर बता देता हूँ। उसका जन्म नवलगढ़ में हुआ था। चौखानी हवेली की पोदार हो गया, मुरारका हो गया, पटौदी हो गए। तो ये अलग अलग गांव से उठ के आए थे इधर। जैसे चौखानी है, वो चोखा गांव से उठ के आए थे इधर, तो चौखानी नाम काट दिया। पटौदी है, और जैसे डंगाची है। हाँ, तो सब लोग ये मतलब जिस जगह से उठता है ना, उस हवेली का भी नाम रखा गया है। डंगाची है, डंगा तो छोड़, कोई बम्बई चल गया, कोई मतलब बम्बई रहता है, कोई जयपुर, कोई कलकत्ता। तो वहाँ उन्होंने बड़ा बड़ा बिजनेस कर लिया। और कुछ ऐसे भी हवेलियाँ यहाँ पे अभी लोगों ने कब्जा कर चुका है। ये नथु जी ले लो, बताएंगे भैया, बताओ इसके बारे में। ये क्या है, ये राजा किस तरह है? अंदर आप जाओगे ना तो आपको 3 चौक मिलेंगे हवेली के अंदर। जो ये पहला चौक होता था, इसको बोलते हैं गेस्टों के लिए, बिजनेस के लिए होया करता था। और दूसरा वाला होता था फैमिली के लिए। और तीसरा नोरा होता था पीछे, वो होता था एनिमल के लिए। टॉयलेट बाथरूम कभी भी हवेली में नहीं हुआ, वो पीछे नोरे में हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ सेठों का बिजनेस चलता था, इसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक। और सामने एक दूसरा रूम है, इसको बोलते हैं तिबारी। 3 तिबारी, जैसे 3 गेट है ना, 3 तिबारी। तो वहाँ पे गेस्टों के टी कॉफ़ी के लिए हुआ करता था। वहाँ पे सिंपल दिखाया जाता था उनको स्पाइस का, सिल्का ओपियम का। ठीक है, और जो पहले लाइटें नहीं होती, तो ऐसा कांच देख रहे हो आप, ये बेल्जियम के कांच है। तो कुछ सूरज की रोशनी से अंदर घर के रूम के अंदर रंग रंगीली लाइटें हो जाती थी। बीच में सर लोग बैठते थे, आर पिलो लेके मुनीम लोग बैठते थे। तो इसके अंदर ये भी पुराना पंखा है। पहले एक बड़ा सा लकड़ी का होता था यहाँ,
ये 92 का, ये 120-150 साल पुरानी ये भूंगा है। नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, थोड़ी की ऐसे ये ऊपर गिरे मतलब नहीं। इतना ही पुराना नहीं है। पहला पंखा बताऊं किसका होता था? एक कॉटन का पंखा होता था, कपड़े का लंबा सारा, तो उसके रस्से और बांधे। ये भूंगा आपके यहाँ? हाँ है वो कुछ और दूसरा निकालो। पंखा। जो उसका मतलब एक रस्सी रहती थी, हिलाने वाला भारी रहता था उस पंखे को, वीडियो बना दो। ठीक है ना। तो सेट लोग उसी को रखते था, पंखे वालों को, गूंगा और बेरा को, ताकि क्यों, ताकि बिजनेस की बातें लीक नहीं हो, बाहर नहीं जाए। अच्छा। ये सारे सेट लोग होते थे ना, ये सारे आपकी बातें गुप चुप रखते थे, बिजनेस की बातें सारे सीक्रेट रखते थे, अच्छा। ठीक है। और ये जो भी बही खाता में भी जो लिखते थे ना, वो आपकी भाषा में लिखते थे, ताकि किसी के समझ नहीं, हमारे समझ में आए। अच्छा। और ये ऊपर ये बालकनी हुआ करते थे, तो यहाँ पर्दे लगे, वो पर्दे कॉटन के लगा रहते थे, तो वहाँ से ओढ़ते सुना करते थे। और ये वॉच के बारे में? हाँ, वॉच के बारे में? वॉच पुरानी है, इसका क्या है, इसमें टाइम देखने। अब ये क्या बाहर आप देख रहे हो गेट के ऊपर जो लेफ्ट और राइट में जो कांच लगाए गए हैं, हाँ। जो व्हाइट वाले भी बेल्जियम के कांच है, और जो बड़े वाले कांच है लेफ्ट और राइट में, ये घर के अंदर इसलिए लगाया जाता था अपने, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। कौन सा वाला सर? ये बड़े वाले। अच्छा। और हवेली के अंदर अपने 3 सब्जेक्ट होता है फ्रेस्को का: पोर्ट्रेट, डेकोरेटिव, स्टोरी। पोर्ट्रेट में राजा महाराजा बता दिया, जैसे वो देख रहे सिंगर, जिससे राजा महाराजा बता दिया पोर्ट्रेट में। डेकोरेटिव में आपने बता दिया फूल पत्ते की, मतलब वो डेकोरेशन कर दिया घर को। और तीसरे नंबर की आपने जो भगवानों की इनकी स्टोरी। ये सारे टीन वगैरह तब की है? अभी यहाँ पे देखो ये बताया गया है, इधर देखो जो घोड़े वगैरह दिख रहा है। हाँ, इधर तो यहाँ पे अपने ये तीज का त्योहार आता है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले के ज़माने में लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, तो यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे औरतें झूला झूल रही है, नहा रहे हैं। तो तीज मतलब औरतें इसलिए सेलिब्रेट करती थी अच्छी बारिश के लिए और अच्छा मौसम के लिए। यहाँ पे बता दिया दूसरा गणगौर फेस्टिवल। ये देखो गणगौर फेस्टिवल कैसा बनाया जाता था, जो यहाँ पे 2 औरतें स्टेचू मिली, शिव जी और पार्वती का। तो अब तो आपने होता थोड़ी ऐसा, अब नहीं होता ऐसा, अभी नहीं होता, चेंज हो गया। हाँ। तो ये अपने पहले टीवी वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट कुछ नहीं होता था। तो सारा पहले के जमाने में राजा महाराजा कैसे मूंछ रखते थे, कैसी दाढ़ी रखते थे, कैसा उनका वो पहना हुआ था। तो पूरा दोहराया गया है हवेली के ऊपर। तो भाई जैसे आपने 92 के अंदर ट्रेन नहीं थी सेकावाटी में, तो आर्टिस्ट मुंबई गया, वहाँ उन्होंने ट्रेन देखी, वहाँ आके फिर ट्रेन के चित्र बना दिया। ये लोकल लोगों को दिखाने के लिए कि कैसी होती है दिखने में ट्रेन। ये बोलते हैं बंसीदार भगत हवेली। क्यों, ऐसा क्यों? ये बोलता है इसका, ये है टिक बूट, जो ब्रह्मा से मंगाया गया है। बर्मा से मंगाया। और उसके बीच में आप देखो उसका जो उसका किंग विक्टोरिया का बता दिया। हाँ, विक्टोरिया। और यहाँ पे ये देखो थोड़ा साइड भाई तो जरा, यहाँ पे कृष्ण जी देखो रुक्मिणी के साथ शादी कर रहे हैं, तोरण मार रहे हैं। पूरा शादी का बताया गया है कृष्ण जी का। यहाँ पे तोरण मार रहे हैं कृष्ण जी। तो यहाँ का गेट का बहुत अच्छा फोटो आएगा आपका, एक दो मोबाइल दे दो। हाँ यार, बल्लो मेरे से ग्रुप आ जाओ। ग्रुप आ जाओ। ये दोनों इधर टीचर होते थे, 2 ये पानी के लिए होते थे परिंदा, और ये डायरेक्ट वाले होते थे, और ये पानी के लिए होते थे परिंदा बोलते थे। और नीचे का जो आर्टिकल देख रहे हो, आर्किटेक्ट, ये सारा मुगल है, ऊपर वाला है ब्रिटिश। मुगल कौन सा? ये जो डिजाइन है ना मुगल से एक चल रहा है, मुगल। मुगल तो पुराना होगा मतलब ये देखो ये डिजाइन फोटो ट्रांसफर अच्छा करके तो बोलते हैं आर्किटेक्ट, मुगल आर्किटेक्ट। ऊपर वाला है ब्रिटिश, और ऊपर वाला जो ब्रिटिश स्टाइल है वो कलर भी ब्रिटिश ही है, इंग्लिश। ये नीचे वाला वेजिटेबल्स कलर है, वो इंग्लिश कलर है। तो इसमें दोनों मिक्स बताया गया है, वेजिटेबल, मुगल और ब्रिटिश। जब उन अंग्रेजों ने पहले राज के साथ, मतलब राजा के साथ राज किया था, तो यहाँ पे आर्टिस्ट ने सेट लोगों ने ज़्यादा ब्रिटिश को बनाने के लिए अंग्रेज लोगों को जो आकर्षित कर सके। हाँ करने के लिए ये होता था डांसिंग रूम। राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा हवेली में नहीं रहते थे,
यहाँ पे मारवाड़ी लोग बोलते हैं मटकर, बनिए लोग बोलते हैं। हाँ तो वो हमारा राजा महाराजा राजा महाराजा उनका पैलेस होता था, यहाँ से 1 किलोमीटर भूप निवास पैलेस, अभी इसको होटल में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ राजस्थान के माने जितने भी पैलेस फोर्ट होते थे, उनकी सेना रहती थी महाराजा की, और पैलेसेस होते थे उनके घर पे, होटलों के अंदर, और जेड को जो किलों को कन्वर्ट कर दिया है म्यूजियम के अंदर। नीचे अरे ओ शंभा चल शंभा के चलन तो मांगड़ी है, ध्यान रखना। अरे आ जाओ। अभी इसके अंदर से ले गया वगैरह कुछ नहीं है। क्या हुआ इसमें? खाली हो गए ओ रानी मतलब इतना तो मशहूर नहीं है, कवर है। वाह यार इसमें क्या है? ये बंद है, लोग हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ है ही है। चलो रहने बच्चे को रोने लोग है भाई, लोग है। क्या हुआ? वो चल किसके बात कर रहा हूं? ये शेडो के पास ही है। इनके पास है। क्या कुछ हवेली अभी उनके पास प्रूफ है, वो अभी जो एक हवेली उसमें चोरी हुई है, वो भैया देख सकते हैं गैपिंग ब्लॉक में, वो बताएंगे। हाँ, बहुत भयंकर हुई है, जो आपको दिया था ना, वो मैं आपको ये खत्म हुए मान दिखाऊंगा कि हवेली में चोरी हुई है। उस हवेली का सारा मतलब इसमें लाइट्स आती हैं। टॉर्च चला डायरेक्ट टॉर्च चलो, ये फोटो क्यों ले रहे हैं? ये मेडिक ब्रिटिश टाइम की जर्मनी से आई हुई थी। लगी हुई है ना मोर। नीचे है कुछ यहाँ। ये लॉकर है। इसके जो सेट आए थे ताला लगा हुआ था, अब तो ले गया वो सामान का। ये क्या भैया? ये बेडरूम है। बेडरूम हम आपसे माफी मांगते हैं, गलती हो गई ऐसे अरे चीज देखिए ये इसका ओ भैया इसके बारे में बताओ थोड़ा। वो बेडरूम है, इधर वाला वो वाह यार इन सब कुछ बोला सही मार और तुम किसी से वही कर रहा है ओए ये बोलो सही वाला ये बंद है। ये दे लॉक है, ऊपर लॉक है। ऊपर का बोल हां यार वो उधर भी था भाई, उधर भी था ऐसा उधर देखो अभी भी थोड़ी लाइट हो रही है ना सर। चलो दो मिनट भैया। क्या ये भैया? ये जो ठाकुर नवल सिंह का जो नवल का हमारा यहाँ पे कुछ इंजर्स का दिखा दिया। यहाँ पे ब्रिटिश लोग का दिखा दिया, स्मोकिंग जेट फायर कंपेरिजन लोगी अच्छी गोल जेट है बहुत सी ब्रिटिश से फेर कैसे या ब्रिटिश ने पहले राज किया तो क्या वो आते थे ना, तो सेठ लोगों ने कुछ ब्रिटिश ज्यादा इसलिए मनाया गया था, उसको देखा वो देखेंगे उन्हें खुश करने के लिए। अच्छा जिसको बोलते हैं देखो आपको क्या मास्टर रूम दे कंट्रोल द पीपल। इसका पहले वो हमेशा बंद रखते थे गेट, जो भी कोई आता था वो एक म्यूजिशियन के लिए होता था। पहले अपने घरों में घंटियां नहीं हुआ करती थी, पहले बेल, अब तो बेल वगैरह लगा देते थे। पहले म्यूजिशियन वो बजाता था, कोई भी आता था तो यहाँ आके उनको अंदर सुनाई देते, तो यहाँ ऊपर आके देखते उसका चेहरा दिखाया जाता था छोटे गेट से, इसको अंदर लेना है नहीं लेना है। तो द कंट्रोल रूम द पीपल। बैठने के लिए बाहर उधर से भी देख सकते। अच्छा बड़े बड़े लोग सेट अंदर उधर से भी अंदर वाले लोग देख सकते थे, इधर से भी बाहर वाले लोग को देख सकते थे। और बेडरूम कहाँ है? बेडरूम रानी ये लोग बहुत पैसे वाले होते थे, बहुत पैसे होते थे। इनमें कभी बनियों की लड़ाई नहीं देखी है। बढ़िया मतलब बढ़िया ही होते थे, मारवाड़ी लोग बढ़िया जो ये बाहर से इस हवेली के टच कोठियार है जो एनिमल कोठियार होता था। हर हवेली के अंदर पूरी शेखावाटी में आपको हर हवेली में 3 चौक मिलेगा। पहला चौक बिजनेस के गेस्टों के लिए होगा, दूसरा फॉर फैमिली एंड थर्ड फॉर एनिमल्स। क्या ये एनिमल्स के लिए था।
टॉयलेट बाथरूम भी इधर ही रहता था, ये भी इस हवेली का हिस्सा है। बाथरूम कहाँ रहते थे अभी? बाथरूम ये नोरे के अंदर ही हुआ करता था हवेली खुले में, अभी टॉयलेट है खुले में होता है। यहाँ पे देखो ये फ्रेस्को बनाया गया है। आपने जो हर जगह आपको ऐसे कुएं मिलेंगे पानी के लिए, देख रहे हो? हाँ ये कुआं देखा उसे आपने यहाँ पे शेखावाटी में? हाँ मैंने देखा है। तो मतलब जहाँ पे मतलब 10-15 हवेलियाँ है जैसे कॉलोनी में, वहाँ पे एक कुआं दिखाई देगा। हाँ है ना। क्या पहले लोग घरों में पानी नहीं होता था, कुएं से पानी आता था। तो वो चारा वाला वो क्या कुआं है? हाँ, कोई तो 4 मीनार है, ऐसे 4। हाँ 4 मीनार है। टावर है, टावर। बोलता बताता रहे रास्ते बना पड़ा ना। पानी मतलब कैसे काटा जाता था, ये बूल से खिंचाई करा जाता था। इसके पीछे मतलब एक बूल रखता था और एकदम आगे थोड़ी मतलब इससे होता है, तो उससे बूल से पानी खिंचाया जाता था। लकड़ी का होता था, लकड़ी का वो चक्कर सा होता है, चक्कर होता लकड़ी का, रस्सा डालता था, फिर वो बूल वो सालासर दरबार में है ना अभी। हाँ वैसा। जैसा इससे नीचे साइड में जो गाय पानी पी रही है, जानवरों के लिए एक वो बनाया जाता था पानी का। क्या जैसे ईरान से खेल वेल ईरान से ये ऊँटों के ऊपर आते थे ना, इनका बिजनेस होता था स्पाइसी सिल्क ओपियम, तो सिल्क रूट पे है जिस ईरान से इधर से वो लेके आ रहे हैं। और हमारे साथ ये फ्रेंड वगैरह हैं, हमको बताते हैं ये हवेली में किस तरह राजा महाराजा रहते थे, बढ़िया लोग वगैरह कैसे रहते थे, जैसे कि हवेली का देखते हैं। और हमको बताया गया कि लोग यहाँ किस तरह पानी पिया करते थे, किस तरह पशुओं को पानी वो वगैरह पिया करते थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये और भी हवेली भी है, यहाँ पे ज़्यादातर भूतों वाले हवेली वगैरह भी तय गई है। ठीक है, कैंसिल नहीं करना था, वहाँ पे देखो फ्रेस्को के अंदर कृष्ण राधा जी अपने जो कलर फेस्टिवल खेल रहे हैं होली, वहाँ पे वो चंग वगैरह बजा रहे हैं और राधा कृष्ण जी पिचकारी मार रहे हैं, होली खेल रहे हैं। इसका हवेली का नाम जो फ्रेंच टूरिस्ट आते हैं ना पेरिस से, इस हवेली का 3 स्टार एक गाइड बुक है, उसका नाम है गिद रूटा, उसके अंदर 3 स्टार है। जो जब भी वो आते हैं ना एंटर करते हैं तो पहले वो यहीं बोलते हैं यहीं लेकर हमको। इसका बहुत अच्छा मतलब कॉमेंट है उस गाइड बुक। मेला आपने देखा है आज में ज़्यादा है जो क्या बोल रहे हैं आप अभी इसके बारे में बोल रहे थे ना ज़्यादा। इसके अंदर 3 स्टार है, मतलब इसके अंदर जो काम है काम किया गया है, काम किया गया बहुत मतलब बहुत अच्छा बारीकी से किया गया, बारीकी से किया गया। और ये काम भी बताऊं, पहले इसका एक बुरुश होता था, जो आपने एक जानवर सुना है नावला, उसके पूंछ के बाल होते थे ना, उसके 1 बाल के 2 बाल के 3 बाल की बुरुश बनाई जाती थी, फिर उससे वो पेंटिंग फ्रेस्को होती थी। इसके बारे में बता दो थोड़ा भैया। 1 बाल 2 बाल 3 ये होते थे, इसको बोलते सेनोटम। ये मेमोरी के लिए होता था, जो कोई खत्म होता था ना उसको जलाने के बाद में उसकी याददाश्त में बनाया जाता था, छतरिया मेमोरी। और ये टंकी थी क्या पानी की इधर? हाँ पानी चलो वीडियो बनाने की वीडियो। जैसा कि दोस्तों बताया गया है कि देखो ये नवलगढ़ शहर है और यहाँ पे कई सारी हवेलियाँ वगैरह बताई गई है। और ये हमारे फ्रेंड वगैरह हैं, अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं। जैसे कि ये आपका नाम क्या है भैया? दशरथ सिंह। आप कहाँ से हो भैया? नागौर डिस्ट्रिक्ट से। नागौर डिस्ट्रिक्ट से। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जसवंत गटी। कहाँ से हो आप भैया? बिलोड़ा से। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कपिल सितार। कहाँ से आप हो? आप नहीं जानते भैया? कहाँ से हो भैया? जोधपुर से। जोधपुर से। आप भैया कहाँ से हो? रुपेश डिनोर बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा। क्या नाम है आपका? रुपेश डिनोर। आपका क्या नाम है भैया? दलपेश कटारा। कहाँ से हो आप? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। आप कहाँ से भैया? जितेंद्र कुमावत। कहाँ से? भरतपुर से। ठीक है। आप कहाँ से भैया? सीताराम बीकानेर से। बीकानेर से। आप कहाँ से भैया? संजीव कुमार टोंक से। टोंक से। और भैया? मेरा नंबर आ गया बागचुन से। नहीं कहाँ से? टोंक। टोंक से। भैया आपका भी इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा तो कुछ। मैं आई एम फ्रॉम नवलगढ़ लोकल गाइड, माय नेम इज शेरू। ये भैया नवलगढ़ से हैं। हमको यहाँ के किले वगैरह के बारे में बताया गया है कि लोग पहले किस तरह रहते थे, किस तरह खाना खाना वगैरह होता था। और देखो यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ बताई गई हैं पुराने ज़माने की। देखो और यहाँ पे राजा महाराज का वो होता था टॉयलेट वगैरह, और यहाँ पे पशु वगैरह रहते थे। और देखो ये नवलगढ़ शहर है।
हवेलियाँ बहुत है देखने लायक। हाँ यार बहुत हवेली, जैसे कि यहाँ पे और भी बताया गया है कि यहाँ पे 250 से 300 तक भी हवेलियाँ अभी भी है, मौजूद भी है। कुछ हवेलियों को जैसे कि ये छतरी बताई गई है कि इसमें किसी की याद में बनाया जाता, जैसे कोई ऑफ वगैरह होता था उसके याद में ये छतरी बनाई जाती थी। देख सकते हैं आप, ये नवलगढ़ शहर है, यहाँ इसको नवलगढ़ इसको बोलते हैं हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी नवलगढ़। जैसलमेर की दूसरी बात